Good morning, students. We are going to study about the fetal circulation. So, see the picture. There is a womb, that is uterus of a mother, in which inside there is a baby. So, यहाँ पर आपका placenta आप देख रहे हैं. There is a placenta, है ना? This one is the placenta that is attached to the uterus of the mother, and here is the umbilical cord which connects the placenta and the baby, and through the placenta the fetus, the baby gets the oxygen and the nutrients inside the mother's womb, that is mother की uterus के अंदर, जब तक 9 month complete नहीं हो जाता और वो पूरी तरह से grow नहीं हो जाता है. So we are going to study about that circulation, that is the fetal circulation. So the developing fetus obtain its oxygen and nutrients and excretes its waste via the mother's circulation. To this end, both maternal and the fetal circulation develop specific adaptation unique to pregnancy, because the lung, gastrointestinal system and kidney do not begin to function till after birth. Certain modification in the fetal circulation divert blood flow to meet prenatal requirement. So यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं आपका fetal circulation के बारे में. So जो developing fetus है मदर के यूट्रस के अंदर में, वो ऑब्टेन करता है उसका ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और एक्सक्रीट करता है अपने बॉडी का जो वेस्ट है वो वाया मदर सर्कुलेशन. मदर के सर्कुलेशन के थ्रू ही ये सारा चीज़ वो क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है. सो जो मैटरनल एंड फीटल सर्कुलेशन है, एक स्पेसिफिक जो अडेप्टेशन है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बेटा वो अडेप्ट करते हैं. और क्यों अडेप्ट करते हैं? बिकॉज जो लंग है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है और किडनी जो है एक फीटस का वो वेल डेवलप्ड नहीं हुए हैं. जब यूट्रस के अंदर में है उसको डेवलप होने के लिए 9 मंथ लगता है. सो आपका जब तक वो डेवलप नहीं हुआ है, सो दैट टाइम तक जो बेबी है, जो फीटस है, वो मदर के सर्कुलेशन के थ्रू ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेता है और मदर के सर्कुलेशन में ही जो एक्सक्रीट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को. ठीक है. और आपका उस चीज़ को होने के लिए, बिकॉज बेबी जो है मैच्योर नहीं है, 9 मंथ लग रहा है उसको मैच्योर होने के लिए, सो मदर के अंदर में और जो बेबी के अंदर में कुछ मॉडिफिकेशन होता है एग्जैक्टली जो यूट्रस के अंदर है, एंड दैट मॉडिफिकेशन को ही हम लोग फीटल सर्कुलेशन के अंडर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं. सो एग्जैक्टली जो ब्लड का फ्लो है कैसे डाइवर्ट होता है बेबी की ओर, है ना, और कैसे जो है प्रीनेटल रिक्वायरमेंट, प्रीनेटल का मतलब बेबी के बर्थ के पहले, है ना. सो प्रीनेटल रिक्वायरमेंट जो है बेबी का वो कैसे पूरा होता है. सो वी आर स्टडिंग अबाउट दी प्लासेंटा, है ना. प्लासेंटा ही वो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जो फीटस है मदर की यूट्रस के अंदर में ब्लड सप्लाई लेता है. सो प्लासेंटा, दिस इज़ अ टेम्पररी स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द मदर एंड द फीटस एंड अलोज एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेज बिटवीन देयर सर्कुलेटरी सिस्टम. इट डेवलप्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एम्बेडेड इनटू द maternal uterine endometrium. It is expelled from the uterus during the final stage of labor soon after birth when it is no longer needed. So एक प्लासेंटा जो है एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है. जब तक बेबी यूट्रस के अंदर में है तब तक ये भी वहाँ पर रहेगा, और जैसे ही बेबी जो है डिलीवरी होने के बाद एक्सपेल आउट होता है, बेबी के डिलीवरी के जस्ट बाद प्लासेंटा भी जो है यूट्रस से क्या हो जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है. ठीक है. सो ये जो है प्लासेंटा जो है जैसी फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम और स्पर्म जैसी फर्टिलाइज होते हैं, सो जस्ट उसके बाद ही यूट्राइन वॉल में जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसमें वो धस जाता है, एम्बेडेड होता है, और वहीं पर ही प्लासेंटा का डेवलपमेंट होता है और साइड बाय साइड फीटस का भी क्या होता है यहाँ पर डेवलपमेंट होता है. सो इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे. प्लासेंटा का स्ट्रक्चर, द मैच्योर प्लासेंटा इज पैन केक शेप्ड, वेट अराउंड 500 ग्राम, हैज़ अ डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर थिक. ओके. सो प्लासेंटा का स्पेशलिटी दिया है, पैन केक शेप का होता है ये. ठीक है. इसका वेट जो है 500 ग्राम दिया है बेटा, और डायमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है. although wide individual variation occurs, the placenta is firmly attached to the uterine wall and consists of an extensive network of fetal capillaries bathed in maternal blood. So जो placenta है वो uterine wall से attached होता है ना, और इसमें बहुत ज़्यादा आपका कैपिलरी का नेटवर्क होता है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ फीटल कैपिलरीज जो है यहाँ पर रहते हैं, और एग्जैक्टली जो मैटरनल जो ब्लड है उसमें बाथड रहते हैं, उसमें डूबे हुए रहते हैं जो कैपिलरीज हैं. while the fetal capillaries are in very close proximity to the maternal blood supply, the two circulation are completely separate.
आपका बेबी का जो सर्कुलेशन है ना, वो प्लासेंटा के थ्रू मैटरनल सर्कुलेशन के क्लोज कांटेक्ट में होता है। बट उसके बाद भी क्योंकि इतने लेयर्स में रहता है आपका प्लासेंटा, जो फीटस का ब्लड है और मदर का जो ब्लड है वो क्या नहीं होता है, मिक्स नहीं होता है। उन दोनों का सर्कुलेशन एकदम एक दूसरे से कम्प्लीटली कैसा रहता है, सर्कुलेट रहता है, सेपरेट रहता है। सो स्पेशल टाइप का ये अडेप्टेशन है और बहुत ही अच्छा अडेप्टेशन है, क्योंकि अगर फीटस और मदर के ब्लड की मिक्सिंग होएगी तो मे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। सो इट इज़ गॉड्स क्रिएशन बोल सकते हैं। इतना सुंदर उन्होंने इस चीज़ को बनाया है कि मदर का सर्कुलेशन जो है फीटस के सर्कुलेशन से एकदम डिफरेंट रहता है, सेपरेट रहता है, दोनों का ब्लड एक दूसरे को टच नहीं करता है। ठीक है। द प्लेसेंटा इज़ अटैच्ड टू द फीटस बाय अ कॉर्ड, है ना। प्लेसेंटा जो है फीटस से अटैच रहता है एक कॉर्ड के थ्रू। दैट कॉर्ड इज़ नोन एज द अम्बिलिकल कॉर्ड, which is usually about 50 centimeter long होता है and contains 2 umbilical arteries and 1 umbilical vein. So placenta से attached एक structure है that is called the umbilical cord, और ये cord जो है 50 सेंटीमीटर लंबा रहता है और इसमें 2 umbilical arteries होती हैं और 1 umbilical vein होता है। Wrapped in a soft connective tissue coat, the cord enters the fetus at a spot on the abdomen called the umbilicus. So जो 2 umbilical arteries हैं और एक अम्बिलिकल जो वेन है वो एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से रैप रहते हैं। सो एक साथ ये लपटे हुए रहते हैं। सो एक साथ ये कॉर्ड कहलाता है, और जो कॉर्ड है फीटस के अंदर एंटर करता है थ्रू द एब्डोमेन, दैट इज़ अम्बिलिकस जो एरिया है वहाँ के थ्रू। दिस इज़ द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा। सो यू कैन सी हियर इट इज़ पैन केक शेप का है ना, पैन केक शेप का दिख रहा है आपको, और इसके सेंटर से आपका अम्बिलिकल कॉर्ड दिख रहा है आपको, है ना। और ये तो आपका आउटर फीटल सरफेस है जो बाहर से आपको दिख रहा है, दैट इज़ द फीटल सरफेस। और इसका जो अपोजिट है वो मैटरनल सरफेस रहता है, एंडोमेट्रियम जो रहता है उसमें धंसा हुआ रहता है। ठीक है। इस डायग्राम को हम लोग ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर देखिए यूट्रस है ना, और यूट्रस के अंदर में योर बेबी इज़ देयर एंड देयर इज़ अम्बिलिकल कॉर्ड, और अम्बिलिकल कॉर्ड से आपका प्लासेंटा अटैच्ड है, और जो प्लासेंटा है वो एग्जैक्टली यूट्राइन वॉल से अटैच्ड है। इसको हम लोग थोड़ा और डीपली जब ध्यान से देखते हैं तो यहाँ आप लोग देखिए जो स्ट्रक्चर है आपका प्लासेंटा का, दैट इज़ यहाँ पे दैट इज़ द कॉर्ड, दिस वन इज़ द कॉर्ड। ठीक है। और कॉर्ड में देखिए आपका एक रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है दैट इज़ अम्बिलिकल वेन, है ना। और ये जो है अम्बिलिकल वेन जो है ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है मदर से फीटस की ओर कैरी करता है। और यहाँ पर देखिए 2 अम्बिलिकल आर्टरीज है बेटा, है ना, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज जो ब्लू कलर से डिनोटेड है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस मैटरनल सर्कुलेशन में भेजता है। इसको सर्कुलेशन को जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए आपका प्लासेंटा का जो सर्कुलेशन है, दिस वन इज़ द प्लासेंटा, है ना। सो यहाँ पर देखिए मैटरनल वेसल्स है, आपका मैटरनल वेन्यूल है, मैटरनल आर्टरीज है। ठीक है। और यहाँ पर ओपन है पूरा, बट यहाँ पर देखिए आपका जो डीऑक्सीजनेटेड चीज़ें हैं वो मैटरनल सर्कुलेशन में वापस जा रही है ना, थ्रू दी ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। और आपका मैटरनल जो आर्टरीज हैं उससे ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है प्लासेंटा में क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है बेटा। ठीक है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर, ये है आपका प्लासेंटा, और ये जो है एंडोमेट्रियम है। प्लासेंटा जो है एंडोमेट्रियम में धंसा हुआ रहता है। ठीक है। बट इसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 मेम्ब्रेनस लेयर होता है आपका प्लासेंटा और मैटरनल सर्कुलेशन के बीच में। तो उसमें से ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और फ्लूइड है उसका एक्सचेंज होता है, और मदर का ब्लड सेल्स और या ब्लड जो है फीटल के ब्लड से क्या नहीं होता है, मिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ अबाउट दिस फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। So placental function include exchange of substances, protection of the fetus and maintenance of pregnancy. So major जो function है, 3 function यहाँ पर दिया हुआ है, that is first is the exchange of substance, दूसरा protection of the baby and maintenance of pregnancy. So जिसमें से first function है that is exchange of nutrients and waste हम लोग पढ़ेंगे। Deoxygenated blood flow from the fetus into the placenta through the umbilical arteries and travels through a network of fetal capillaries in the placenta. Because the capillaries are
bathed in maternal blood, exchange of nutrients and gases takes place here, and the blood that returns to the fetus in the umbilical vein has collected oxygen and the nutrients and lost excess carbon dioxide and the other waste product। तो हमने ऊपर वाले डायग्राम में देखा ही था आपका कि जो अम्बिलाइकल वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फीटस की ओर, और जो अम्बिलाइकल आर्टरीज है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है मदर की ओर, है ना। सो मेन जो है आपका जो न्यूट्रिएंट्स है और ऑक्सीजन जो है मैटरनल सर्कुलेशन से फीटस को क्या होता है, मिलता है थ्रू दी प्लासेंटा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड फंक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ द फीटस। सो टेम्पररी पेसिव इम्यूनिटी लास्टिंग फॉर अ फ्यू मंथ इज प्रोवाइडेड बाय मैटरनल एंटीबॉडीज दैट क्रॉस द प्लासेंटा बिफोर द बर्थ। सो बेबी को मे बी चांसेस है कि इन्फेक्शन हो जाए यूट्रस के अंदर में। सो बेबी का इम्यून सिस्टम तो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ रहता है, बट क्या होता है मैटरनल जो एंटीबॉडी है ना, वो क्या होता है प्लासेंटा से बिफोर बर्थ क्रॉस होकर बेबी तक जाता है। सो वो उसको क्या देता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इनडायरेक्ट एक्सचेंज बिटवीन द फीटल एंड द मैटरनल सर्कुलेशन प्रोवाइड्स अ बैरियर टू पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड द ड्रग, ऑल्दो सम मे क्रॉस इनटू द फीटस कॉजिंग एबनॉर्मल डेवलपमेंट। सो मैंने बताया आपका प्लासेंटा में जो मैटरनल सर्कुलेशन जो है एक बैरियर है ना, आपका प्लासेंटा जो 5-6 लेयर का आपका एक बैरियर रहता है जिसको क्रॉस करके जो चीज़ें हैं वो बेबी तक नहीं जा पाती है, बट कभी कभी कुछ बैक्टीरिया या ड्रग्स जो हैं, हार्मफुल ड्रग्स जो हैं वो क्रॉस करके अगर फीटस की ओर चले गए, सो वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट जो है फीटस में क्या कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द प्रोटेक्शन फंक्शन दैट इज़ थ्रू दी मैटरनल एंटीबॉडी जो क्रॉस करता है प्लासेंटा के थ्रू। और आपका प्लासेंटा में ही आपका इतना लेयर में है प्लासेंटा का जो इनर साइड है, सो मदर से भी जो बैक्टीरिया और ड्रग्स हैं वो क्या नहीं हो सकता, बेबी तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कुछ जो ड्रग्स हैं या कुछ जो बैक्टीरिया है वो कभी कभी क्या हो सकते हैं, क्रॉस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है, दैट इज़ कोई सब्सटेंस अगर फीटस को क्रॉस करके गया और एबनॉर्मल डेवलपमेंट हुआ तो वो सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं टेराटोजीन, है ना। सो टेराटोजेनेसिस कॉज करता है। टेराटोजीन का मतलब है एबनॉर्मल टेराटोजीन वो सब्सटेंस है जो बेबी में एबनॉर्मल डेवलपमेंट क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है। सो टेराटोजीन जो है दैट इज़ अल्कोहल है, कुछ ड्रग्स है, कुछ एंटीबायोटिक्स है, एंटी कैंसर एजेंट्स है, आयनाइजिंग रेडिएशंस है, इन्फेक्शंस इंक्लूड रूबेला वायरस, साइटोमेगेलो वायरस और सिफिलिस। इसलिए इन इन्फेक्शंस की हमेशा पहले क्या होती है, अगर मदर प्रेग्नेंट हुई है, प्रेग्नेंट होने के पहले इनकी क्या होती है, टेस्टिंग होती है कि ये वायरसेस क्रॉस करके अगर प्लासेंटा को गए तो अब नॉर्मली क्या करेंगे, बेबी को डेवलप करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द टेराटोजेंस। नाउ नेक्स्ट इज द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज़ द थर्ड फंक्शन ऑफ प्लासेंटा इज मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। सो कैसे मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, द प्लासेंटा हैज़ एन एसेंशियल एंडोक्राइन फंक्शन एंड सिक्रीट्स द हार्मोन दैट मेंटेन द प्रेगनेंसी। सो आपका प्लासेंटा जो है एक एंडोक्राइन फंक्शन है जो हार्मोन सिक्रीट करने वाला फंक्शन है। इसमें मेन जो हार्मोन सिक्रीट होता है दैट इज़ दी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HCG जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और ये जो है आपका जैसी एक मदर प्रेग्नेंट होती है, जैसे ही प्लासेंटा इम्प्लांट होता है तो वो डेवलप होना क्या हो जाता है बेटा, शुरू हो जाता है ना। और 8-9 वीक्स तक इसका अमाउंट जो है बढ़ता रहता है। एग्जैक्टली ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो है दैट स्टिमुलेट्स द कॉर्पस लूटियम को स्टिमुलेट करता है, और कॉर्पस लूटियम स्टिमुलेट होने से आपका प्रोजेस्ट्रॉन एंड ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन जो है वो कंटिन्यू होता है, जिसके कारण से मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का जब सिक्रीशन कंटिन्यू होता है, प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन जब एक एडिक्वेट अमाउंट में जब प्रोड्यूस होगा तब मदर को मेंसेस नहीं होगा एंड मेंटेन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, जिसके कारण से एंडोमेट्रियम का जो वॉल है वो क्या रहता है आपका, मेंटेन रहता है। आपको पता है नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में पहले ईस्ट्रोजन हाई रहता है, 4th डे के बाद प्रोजेस्ट्रॉन हाई रहता है, और उसके बाद दोनों का लेवल जब फॉल होता है तब मेंसेस शुरू होता है। सो जब बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई रहेगा, है ना, ये आपका कॉर्पस लेफ्ट कंटिन्यू सिक्रीट कर रहा है उसको, सो शेडिंग नहीं होगी एंडोमेट्रियम की और मेंस्ट्रुएशन क्या होगा, नहीं होगा 9 मंथ तक। ठीक है, सो HCG स्टिमुलेट करता है कॉर्पस लूटियम को, और प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन वो सिक्रीट करेगा जिससे मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, और यूट्राइन एंडोमेट्रियम क्या रहेगा आपका, मेंटेन रहेगा। नाउ सेकेंड जो हार्मोन सिक्रीट होता है दैट इज़ दी प्रोजेस्ट्रॉन एंड दी ईस्ट्रोजन। ये तो आपका ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन था। दूसरा जो हार्मोन है दैट इज़ दी ईस्ट्रोजन एंड दी प्रोजेस्ट्रॉन, और ये सिक्रीट होता है बेटा कहाँ से, आपका कॉर्पस लूटियम से, है ना। एज प्रेगनेंसी प्रोग्रेसेस द प्लासेंटा takes over secretion of these
हॉर्मोन्स। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ते जाती है, प्लासेंटा जो है आपका कॉर्पस लूटियम से नहीं सिक्रीट होगा, जो प्लासेंटा है वो इन हॉर्मोन्स को, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करेंगे। नाउ इट डिजेनेरेट्स आफ्टर 12 वीक फ्रॉम 12 वीक्स अंटिल डिलीवरी। सो कॉर्पस लूटियम जो है जैसे 12 वीक्स होता है प्रेगनेंसी का, वो डिजेनरेट होता है ना। सो 12 वीक से डिलीवरी तक भी हमको क्या चाहिए, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन नहीं होना है और एंडोमेट्रियम को इंटैक्ट अच्छे से रहना है। सो तब जो है ईस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो कहाँ से सिक्रीट होने लगता है, आपके प्लासेंटा से सिक्रीट होने लगता है। दीज हार्मोन्स आर एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और इसलिए ये हार्मोन्स जो है प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो हमने प्लासेंटा का 3 फंक्शन पढ़ा। फर्स्ट तो था एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स का, जो बेबी को मिलना है वो किसके थ्रू होता है, प्लासेंटा के थ्रू होता है। नाउ सेकंड, प्रोटेक्शन देता है आपका एंटीबॉडीज़ जो है मदर का, वो फीटस में जा कर के, और आपका बैरियर भी है एक प्लासेंटा। नाउ थर्ड जो है प्रेगनेंसी को क्या करता है, प्लासेंटा मेंटेन करता है विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एंड ईस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। फीटल सर्कुलेशन के अंदर में कुछ एडेप्टेशन प्रेजेंट रहता है, जो हमने शुरू से ही पढ़ा था, है ना, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जैसा उसका सर्कुलेशन नहीं होता, कहीं कहीं पर आपके आर्टरी और वेन के बीच में, उनके बीच में कनेक्शन होता है। सो उन्हीं कनेक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको फीटल अपने फीटल सर्कुलेशन में अडेप्ट करता है और जिसके थ्रू वो अपना सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। सो फर्स्ट जो अडेप्टेशन है दैट इज़ दी डक्टस वेनोसिस, है ना। What is ductus venosus? This is the continuation of the umbilical vein that returns blood directly into the fetal inferior vena cava, and most blood therefore bypasses the non-functional fetal lever. So ductus venosus जो है एक continuation है किसका, umbilical vein का, जो कि रिटर्न कर रहा है ब्लड को fetal inferior vena cava में, और जो most blood है वो bypass हो जाता है आपके लीवर में। So ductus venosus जो है umbilical vein का लीवर से क्या बताता है बेटा, कनेक्शन बताता है। So ये एक एडेप्टेशन हुआ। Now second adaptation जो है that is the ductus arteriosus. This small vessel connects the pulmonary artery to the descending thoracic aorta and diverts more blood into the systemic circulation. So ductus arteriosus क्या है, एक small connection है ये भी, है ना, pulmonary artery and descending thoracic aorta के बीच में, and diverts more blood into the systemic circulation, meaning that very little blood passes through the fetal lung. So आपका लंग तो अभी काम कर ही नहीं रहा है बेबी का, तो ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर ब्लड जाए, तो थोड़ा अमाउंट में भी ब्लड गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सो डक्टस आर्टीरियोसिस के थ्रू क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी है और आपका डिसेंडिंग जो एओर्टा है उसके बीच में क्या रहता है, कनेक्शन रहता है। सो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड है वो एग्जैक्टली लंग को जाना है, पर जो ब्लड बेबी ने रिसीव किया है वो एग्जैक्टली कैसा ब्लड है, आपका ऑक्सीजनेटेड ही ब्लड है, तो उसको लंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो आपका पल्मोनरी आर्टरी का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है थोरैसिक एओर्टा से, और आपका जो ब्लड है वो डायरेक्टली सर्कुलेशन में एंटर कर जाता है, लंग में नहीं जाता है। सो दिस इज़ द सेकेंड अडेप्टेशन। नाउ यहाँ पे एक थर्ड अडेप्टेशन है दैट इज़ द फोरामेन ओवेली, है ना। दिस फॉर्म्स अ ओवल लाइक ओपनिंग अलोविंग ब्लड टू फ्लो बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। So left atria, so that most blood bypasses the non-functional fetal lung. Okay, so जो foramen ovale है that is the connection between right and the left atria. ओके, सो राइट साइड से जो ब्लड आया है वो डायरेक्टली लेफ्ट साइड के एट्रियम में चला जाएगा, और वहाँ से वो वेंट्रिकल्स में जाएगा और डायरेक्टली एओर्टा में चले जाता है। सो यहाँ पर फिर से वो राइट साइड से आपके हार्ट में, सॉरी लंग्स में जाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो फीटल सर्कुलेशन में मेजर यहाँ 3 अडेप्टेशन हमने पढ़ा। फर्स्ट इज़ द डक्टस वेनोसिस, ये क्या है, अम्लाइकल वेन का लीवर के साथ कनेक्शन है ना। डक्टस आर्टीरियोसिस क्या है, पल्मोनरी आर्टरी का थोरैसिक डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा से कनेक्शन, और फोरामेन ओवेली क्या है, एक ओवल लाइक ओपनिंग है जो कि ओपन करता है आपका राइट और लेफ्ट एट्रिया जो है उसके बीच है, ठीक है। सो इसको हम लोग डायग्राम में देखेंगे अच्छे से। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ योर फीटल सर्कुलेशन। सो यहाँ पर देखिए बेटा, आपको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तब आपको यहाँ पर अम्लाइकल आर्टरी दिख रही है 2, ठीक है, एक अम्लाइकल वेन है ना। अम्लाइकल वेन जो रहता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है ना। सो यहाँ पर देखिए वो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जा रहा है, ये आपका इन्फीरियर वेना केवा है, यहाँ से ये आपके राइट साइड ऑफ द हार्ट में ड्रेन होना है, बट वहाँ उसके साथ वो जुड़ने से पहले कहाँ पर एक लीवर में कनेक्शन आपको क्या हुआ दिखा, दैट इज़ कॉल्ड द डक्टस वेनोसिस, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर देखेंगे आप लोग
जब आपका पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी जो आर्टरी है वो एग्जैक्टली लंग में जाती है ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। बट यहाँ पर ऑक्सीजन लंग ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से पल्मोनरी अम्बिलिकल वेन से जो ब्लड आया है वो ऑलरेडी मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। सो यहाँ पर एक कनेक्शन है दैट इज़ कॉल्ड द डक्टस आर्टीरियोसिस, जिसमें एओर्टा जो है उसका कनेक्शन है किसके साथ, पल्मोनरी आर्टरी के साथ। ठीक है, दिखा आप लोगों को। और उसके बाद है आपका थर्ड एक ओपनिंग। ठीक है, थर्ड ओपनिंग जो दिखेगा दैट इज़ इन बिटवीन दी, आपका यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ये है आपका राइट एट्रियम और ये है आपका लेफ्ट एट्रियम। सो इन बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट एट्रियम देयर इज़ अ ओपनिंग दैट इज़ कॉल्ड दी फोरामेन ओवेली। ठीक है, सो ये आपका ओपनिंग रहता है जिसके थ्रू आपका ब्लड जो है डायरेक्टली किस में जाता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड को चले जाता है, क्योंकि लंग्स में यहाँ से होकर के लंग्स में जाने की ज़रूरत यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ योर फीटल सर्कुलेशन। ना ये वाला डायग्राम भी हम लोग ध्यान से देख लेंगे बेटा। देखो यहाँ पर आपका जो प्लासेंटा है, हियर इज़ द प्लासेंटा, अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल कॉर्ड एग्जैक्टली आर्टरी और वेन के साथ। रेड वाला भाग जो है अम्बिलिकल वेन है, और जो आपका ये लाइट दिख रहा है जिसमें 2 लाइंस दिख रही, दैट इज़ द अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है, आर्टरी है। अब ये जो है एसेंड हो रहा है, इसको एग्जैक्टली वेना केवा से अटैच होना है, बट वो वहाँ पर अटैच होने से पहले एग्जैक्टली आपके लीवर में एंटर करता है और यहाँ पर डक्टस वेनोसिस बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो ब्लड है एओर्टा के थ्रू, वेना केवा के थ्रू हार्ट में राइट साइड में ड्रेन किया है ना। राइट साइड में ड्रेन करने के बाद आपका ब्लड जो है फोरामेन ओवेली के थ्रू आपके राइट साइड से लेफ़्ट साइड को क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। उसके बाद आपका डायरेक्टली अब यहाँ गया ब्लड वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स में आने के बाद जो ब्लड है डायरेक्टली आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। सो लंग्स में जाने के पहले यहाँ पर एक और कनेक्शन है एओर्टा से, दैट इज़ कॉल्ड द डक्टस आर्टीरियोसिस। सो आपका लंग उतना मैच्योर नहीं रहता है और उतना ज़्यादा फंक्शन भी नहीं कर पाता है, इसलिए उतना यहाँ पर ब्लड जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, सिर्फ सर्कुलेशन प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर ब्लड जाने की ज़रूरत है। सो आपका 3 एडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फर्स्ट इज़ द डक्टर वेनोसिस, दूसरा फोरामेन ओवेली और तीसरा जो है डक्टस आर्टीरियोसिस। ठीक है, सून आफ्टर द बर्थ ये जो अडेप्टेशन है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज बेबी का खुद का रेस्पिरेशन जो है वो स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्राई जब करता है सो बेबी का रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। सो ये आपका ऐसा हो जाता है आफ्टर द बर्थ। आप डायग्राम देखिए अच्छे से, आपका जो फोरामेन ओवेली है वो क्लोज़ हो गया है ना। अब अपना नया सर्कुलेशन स्टार्ट हो जा रहा है। आपके अम्बिलिकल आर्टरीज और अम्बिलिकल वेन आपके धीरे धीरे रूडिमेंट्री फॉर्म में आ जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और आपका डक्टस वेनोसिस भी अब क्या हो गया है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, क्लोज होने की कगार में आ गया है, उतना ज़्यादा ये फंक्शन नहीं कर रहा है। डक्टस आर्टीरियोसिस जो है वो यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। देखो पल्मोनरी आर्टरी और वेन के बीच में क्या नहीं है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में है कनेक्शन है ही नहीं। तो आफ्टर बर्थ डक्टस आर्टीरियोसिस, फोरामेन ओवेली, सारे जो चीज़ें हैं या जो डक्टस वेनोसिस है दैट वन, ये सब क्या हो जाते हैं बेटा, क्लोज हो जाते हैं। और एक नॉर्मल ह्यूमन जो सर्कुलेशन है वो बेबी के में फिर आफ्टर द बर्थ जब वो फर्स्ट क्राई करता है तब क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। नाउ स्टडिंग अबाउट दी चेंजेस एट बर्थ, है ना। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, जैसे ही बेबी बर्थ होता है तो सारा ओपनिंग जो है वो क्लोज हो जाता है। सो व्हेन द बेबी टेक्स इज फर्स्ट ब्रीथ, द लंग इन्फ्लेट फॉर द फर्स्ट टाइम, इंक्रीजिंग पल्मोनरी ब्लड फ्लो, ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द लंग इंक्रीजेज द प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम, क्लोजिंग द फ्लैप ओवर द फोरामेन ओवेली एंड प्रिवेंटिंग ब्लड फ्लो बिटवीन द एट्रिया। सो जैसे ही बेबी जो है फर्स्ट ब्रीथ लेता है, दैट इज़ फर्स्ट क्राई जब करता है, दैट मीन्स उसका फर्स्ट ब्रीथ है और लंग इन्फ्लेट होता है और पल्मोनरी ब्लड फ्लो क्या होता है बेटा, इंक्रीज़ होता है। सो ब्लड जब रिटर्न हो रहा होता है फ्रॉम द लंग, इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ द राइट एट्रियम। सो आपका जब ब्लड रिटर्न हो रहा होता है, सो आपका राइट एट्रियम का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और फोरामेन ओवेली को एक फ्लैप के थ्रू क्या कर देता है, वो क्लोज कर देता है। ठीक है, नाउ as the pulmonary circulation is established, blood oxygen level increases causing कंस्ट्रिक्शन एंड क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टीरियोसिस। सो यहाँ पर जैसे ही पल्मोनरी सर्कुलेशन इस्टेब्लिश होता है, सो ये आपका ऑक्सीजन का लेवल को इंक्रीज़ करता है और आपका कंस्ट्रिक्शन एंड क्लोजर कर देता है डक्टस आर्टीरियोसिस का। ठीक है, नाउ इफ़ these adaptation do not takes place after birth, they become evident as congenital abnormalities, and when the placental circulation ceases soon after birth, the umbilical vein, ductus venosus and the umbilical arteries collapses as they are no longer required. So जैसे ही प्लासेंटा का सर्कुलेशन आपका अब नॉट नीडेड है, जैसे बेबी बर्थ
होता है तो सारे ये जो ओपनिंग है बेटा ये क्लोज़ हो जाते हैं। और अगर ये ओपनिंग क्लोज़ नहीं हुए तो फिर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ की जो कंडीशन है वो फिर क्या हो जाती है, अराइज़ होती है। और जब प्लासेंटा सर्कुलेशन सीज़ हो जाता है ना, उसके बाद जो अम्बिलिकल वेन है, डक्टस वेनोसिस, अम्बिलिकल आर्टरी, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आपके कोलैप्स हो जाते हैं, क्योंकि अब इनका क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। बेबी का अपना खुद का जो सर्कुलेशन है वो क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फीटल सर्कुलेशन। थैंक यू।